सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्म नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत वर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम मध्यम निकाय के जो सूत्र है उनका विश्लेषण देखते आ रहे हैं, तो यह हमारा 16वां सूत्र है, या फिर पहले पार्ट में से जो दूसरा वर्ग है सिंहनाथ वर्ग, उसमें से हम ये छठा सूत्र देख रहे हैं, जिसका नाम है द्वेधा वितक्क सूत्र। तो द्वेधा वितक्क सूत्र, तो इस सूत्र में हम, जैसे कि नाम में है द्वेद माने के दो, द्वेधा वितर्क, दो प्रकार के वितर्क होते हैं, तो उसके बारे में इस सूत्र में चर्चा की गई है, उपदेश दिया गया है। तो दो प्रकार के उपदेश भगवान ने यहाँ पे बताए हैं। तो हम देखते हैं, यह सूत्र की शुरुआत होती है एवं में सुतम। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षु भजंत, कहते हुए भिक्षु ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षु संबोधि से पूर्व माने कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व बोधिसत्व होते हैं। मेरे मन में ऐसा होता था, है ना। भगवान बोधिसत्व के पूर्व प्राग बोधि की जो कहानियां है, उनके अनुभव है, उनके जो उपदेश है वो बताते हैं, है ना। तो भगवान ने बुद्धत्व प्राप्ति के पहले जो कुछ भी परिश्रम किए हैं उसके बारे में बहुत सारी चर्चा भगवान ने अनेकों सूत्रों में की है ना। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे भगवान ने समझो जो उदान गाया है ना, जैसे उनको बुद्धत्व का लाभ हुआ तो उन्होंने कहा मैं अनेक जाति संसार है संदा विश्वम निर्विषम। तो यह उन्होंने कहा तो सुनने वाला कौन था, फिर उसको त्रिपिटक में कैसे लिखा गया, है ना। जबकि भगवान ने जो उपदेश जो है बाद में दिए है ना, ये तो उनका पहला शब्द है, पहला उदान है। जब उदान उन्होंने कहा तो कोई सुनने वाला नहीं था। या फिर पहले की जो घटना है, जब भगवान ने किसी को, मतलब किसी को कैसे पता चल गई, इस प्रकार से लोग प्रश्न उठाते हैं। तो सबसे पहली बात उनको ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने जो
82,000 सुत्ता हमारे पास है ना? वैसे तो दिए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारे पास संग्रहित जो त्रिपिटक है, उसमें कुल मिला के 82,000 सुत्ता जो है भगवान बुद्ध के उपदेश है, और 2000 सुत्ता जो है भिक्षुओं के उपदेश है, जो हरंत हो गए हैं। सारिपुत्त, महामोगला, आनंद, स्थविर, वो अनेकों प्रकार के जो हरंत हो चुके हैं, तो उनके 2000 सुत्ता है। तो भगवान ने जब उपदेश देते थे, तो उपदेश देने की भगवान की शैली ऐसी थी कि भगवान अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग प्रकार से उपदेश देते थे। तो सबसे पहले तो उस व्यक्तियों को वो बता देते थे कि उसको अगर क्वेश्चन पूछते थे, काउंटर क्वेश्चन करते थे और उसी से ही उत्तर दिलवा देते थे, या फिर उसको कोई एक आधी प्रेरक कथा सुना देते थे कि जिससे उसको अच्छा-सा बोध हो जाए। उसको त्याग की कथा सुनाते थे, शीलों की कथा सुनाते थे, और समाधि की कथा सुनाते थे, उसके बाद प्रज्ञा की, आर्य सत्य के बारे में बताते थे। तो ऐसा भगवान का स्टेप बाय स्टेप एक बताने का ढंग था। तो किसी को किसी प्रकार से, किसी को स्टोरी के प्रकार से, किसी को उपमा के अलंकार के प्रकार से, किसी को अनुभव के आधार पर, किसी को मतलब अलग-अलग प्रकार से भगवान क्या करते थे, उपदेश देते थे। तो बहुत बार उन्होंने क्या कर दिया, अपना खुद के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने किस प्रकार से परिश्रम किया है। बोधिसत्व रहते हुए किस-किस प्रकार से उन्होंने तपश्चर्या की। जैसे जो हमने देखा ना, चूल दुःख खंड, महासिंहनाथ सुत्त, चूल सिंहनाथ सुत्त। तो इस प्रकार से भगवान ने सिंहनाथ करते हुए बताया कि किस प्रकार से उन्होंने तपश्चर्या की थी, है ना? तो उस प्रकार से भगवान अपने अनुभव बताते हैं, और अपने अनुभव के आधार पर बताते थे कि मैंने किस प्रकार से सीखा है, अनुभव से सीखा है ना? किस प्रकार से मेरे मन में बुरे विचार आते थे, किस प्रकार से मेरे मन में डर उत्पन्न होता था, भय भैरव सूत्र में हमने देखा था। तो भगवान ने किस प्रकार से समझाया कि उस डर का सामना कैसे करना चाहिए। तो उनके जो अनुभव थे, उन अनुभव को वो बखा करते थे, बोलते थे, और उनसे उपदेशात्मक सामने वालों को उपदेश करते थे। तो उपदेश सुनने से वृक्षों को भी ऐसा लगता था कि हाँ, भगवान ने इस प्रकार से तपश्चर्या की है, तो उनसे वो एक मोटिवेशन मिलती थी, है ना? वृक्षों को कि हाँ, शास्त्रा ने, भगवान ने, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने इतनी अच्छे से तपश्चर्या की, इतने अच्छे से तर्क-वितर्क किए, इतने अच्छे-अच्छे उनके अनुभव हैं, तो मुझे भी इस प्रकार से अनुभव लेने चाहिए। इस प्रकार से भिक्षु क्या करते थे, भगवान से प्रेरणा लेते हुए अपना जो ध्यान साधना का कार्य है, विपස්සना का कार्य है, वो आगे बढ़ाते थे। तो धर्म में आगे बढ़ने के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जो जो गुरु है, जो अपना शास्त्रा है, वो अपना अनुभव बता रहा है, और अनुभव से जो उसने सीखा है, वो दूसरे को सिखा रहा है ना? तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के उपदेश जो है अनुभव से भरे पड़े हैं। तो भगवान ने कहा, भिक्षु संबोधि से पूर्व बोधिसत्व होते हुए मेरे मन में ऐसा होता था, क्यों ना दो टुक मानेंगे द्विधा, दो प्रकार के वितर्क करते करते मैं विहरू। सो भिक्षु, मैंने काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क, है ना? इन तीनों में मैंने एक भाग में किया, और जो निष्काम फल की इच्छा रहित कर्म वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अहिंसा वितर्क, इन तीनों में मैंने एक भाग में किया। तो तीन प्रकार के उप वितर्क है, और तीन प्रकार के कुशल वितर्क है, और तीन प्रकार के अकुशल वितर्क है। ये इस प्रकार से इसको समझेंगे कि तीन प्रकार के सम्यक वितर्क है, और तीन प्रकार के मिथ्या वितर्क है। तो भगवान जो वितर्क की बात कर रहे हैं, उसमें काम वितर्क है। ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये आपको हर जगह पे मिलेगा कि काम वितर्क होता है, माने कि जो आस्वाद है ना, काम वितर्क माने कि अ, इसको जैसे जैसे समझेंगे कि वितर्कों को बहुत बार क्या कहा है, संकल्प भी कहा है ना? जैसे जो सम्यक संकल्प है, सम्यक संकल्प में जो सम्यक वितर्क, सम्यक नेकम्मा संकल्प है, अव्यापाद संकल्प है, और अविहिंसा संकल्प है। यही ये जो है सम्यक वितर्क है यहाँ पे, है ना? जो क्या है, अव्यापाद वितर्क है, नेकम्मा वितर्क है, अव्यापाद वितर्क है, और अविहिंसा वितर्क है। इन तीनों को एक साइड में मानेंगे, पॉजिटिव है, सम्यक है, और तीन निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक या फिर मिथ्या है। काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क। तो काम वितर्क में कामों के प्रति जो आसक्ति है, जो काम भोगों की चीज़ों है, आँखों से अच्छा रूप देखना, कानों से अच्छा ध्वनि सुनना, नाकों से अच्छा गंध सुनना, जीभ से अच्छा रस, और स्पर्श, काया से अच्छा स्पर्श सुनना, फ़ील करना।
तो यह क्या है, कामों में लिप्त होना, काम भोगों की चीजों में लिप्त होना, यह क्या है, काम वितर्क है। वितर्क माने कि इसके बारे में चिंतन मनन करते हैं हम। वितर्क माने कि इसके बारे में हमारा इंटेंशन होता है कि हाँ मुझे इस प्रकार से करना चाहिए, हाँ ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, तो अच्छी चीजों में आसक्त होता है, तो यह क्या है, काम वितर्क है। उसके बाद जो बुरी चीजों में मन बेचैन होता है, विचलित हो जाता है, तो वह क्या है, व्यापाद वितर्क है। मन में कुछ सुन के क्या हो जाता है, कुछ कटु शब्द सुनते क्या होता है, मन एकदम आग बबूला हो जाता है ना, हमारा आग बबूला हो जाता है, तो व्यापाद वितर्क मन में आ जाता है कि इसको अभी एक भूसा लगा दूं। तो मन में क्या उत्पन्न हो गया, व्यापाद उत्पन्न हो गया। तो काम उत्पन्न होना माने कि क्या उत्पन्न होना, आसक्ति उत्पन्न होना है। व्यापाद उत्पन्न होना माने कि क्या है, द्वेष उत्पन्न होना है। और विहिंसा, विहिंसा माने कि हिंसा करने का भाव। जो व्यापाद के बाद क्या आता है, हिंसा करने का भाव आता है। हिंसा करने के बाद क्या होता है हिंसा करने से क्या होता है, मन बेचैन सा होता है, दुखी कष्टी हो जाता है। तो यह क्या है, तीन निगेटिव है, और तीन नकारात्मक है, या फिर तीन गलत है, मिथ्या है ना, मिथ्या वितर्क है। और उसके ऑपोजिट तीन भाग उन्होंने पॉजिटिव सम्यक वितर्क किए हैं। वह है नैष्कर्म्य वितर्क। नैष्कर्म्य माने कि जो काम वितर्क है, काम वितर्क के अपोजिट, है ना, आसक्त होने का स्वभाव है, तो वहां पे क्या है, निष्कर्म माने कि त्याग का स्वभाव है, कि नहीं, इसमें कुछ विरक्ति का स्वभाव है। ना तो वो अच्छे आंखों से अच्छा रूप देखते हुए मन में कुछ उत्पन्न करता है, ना कानों से अच्छा ध्वनि सुनते हुए मन में कुछ उत्पन्न होता है कि और चाहिए, ना गंध सुन के, ना रस सुन के, चख के, ना स्पर्श की अनुभूति करके उसके मन में आसक्ति का भाव आता है, तो उसको कहते हैं निष्कर्म। कि आसक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हो देना है, नहीं होने देना है। तो निष्कर्म पारमिता में भी हम देखते हैं, है ना, 10 पारमिताओं में निष्कर्म पारमिता है, नेक्षम जिसको बोलते हैं, है ना, नेक्षम, नेखम्म और निष्कर्म। तो नेखम्म पारमिता है, नेखम्म वितर्क भी है, और नेखम्म संकल्प भी है। तो यह क्या है, एक ही चीज है कि मन में जो उत्पन्न हो रही है आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करना ही निष्कर्म है। उस आसक्ति को उत्पन्न होने ही नहीं देना, उसको बोलते हैं निकम्म। तो उसके बाद होता है अव्यापाद। व्यापाद के जो ऑपोजिट है ना, माने कि जो बुरा चीज देख के, बुरा बुरा रूप देख के, बुरा ध्वनि, है ना, कर्कश ध्वनि सुन के, कड़ुआ सा रस चख के जो मन बेचैन हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, व्यापाद सा छा जाता है ना, एक अ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो उसके अपोजिट क्या होना चाहिए, अव्यापाद। माने कि जो नहीं चाहिए का भाव है, उसको आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नहीं आने का भाव मतलब क्या होता है, कि उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना। पहले निष्कर्म का मतलब क्या है, कि जो काम भोगों की चीज है उसमें क्या करना है, त्याग करना है ना। और जो व्यापार जब चाह रहा है, उसके अपोजिट क्या करेंगे हम, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बुरी चीज है तो है बुरी चीज, है ना, कितनी देर तक रहेंगे, कितनी कड़वी है तो कड़वी है, कितनी देर तक रहेंगे, है ना। अब रूप देख रहा है तो कितना है, वो अनित्य है। सब एक्सेप्ट करते हुए उस चीज को, प्रकृति के स्वभाव को देखते हुए, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, वह उसके बारे में एक्सेप्टेंस अगर आ जाए, तो वह क्या हो जाता है, अविकृत छा जाता है, कि माने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी एक्सेप्ट भी कर लिया तो क्या है, कि मन विचलित नहीं हो जाएगा, तो व्यापाद मन में उत्पन्न नहीं हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अव्यापाद वितर्क, है ना, कि उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जो चीज लगती है हमें बुरी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जो चीज हमें अच्छी अच्छी लगती है, इस भौतिक जगत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिक बारे में बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, है ना। तो जो चीज मन को आसक्त होने के लिए प्रेरित करती है, उसका त्याग करना है। और जो जो चीज मन को व्यापार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो दो चीजें हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अविहिंसा। अविहिंसा माने कि उसको जबरदस्ती त्यागने का नहीं, मतलब हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। एज इट इज उसको देखना है, एज इट इज उसको, ना तो चेंज करने की चेष्टा नहीं करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हमारे यहाँ पे इचिंग हो रही है, कहीं तो भाई इचिंग सेंसेशन होती है ना, जो खुजलाहट सी होती है। तो अगर उसको खुजाया नहीं, तो क्या होता है, एक मन में व्यापाद उत्पन्न आता है। और व्यापाद उत्पन्न आने के बाद, नहीं चाहिए के भाव उत्पन्न आने के बाद, मन क्या करता है, कि उसको खत्म करने की चेष्टा करता है ना। उसको क्या करना है, एक हिंसा का भाव, अरे यार कितनी खुजली आ रही, तो एक क्या करता है, एक जोर लगा के उसको हिंसा का भाव माने कि खत्म करने की चेष्टा करता है।
और खत्म करने की चेष्टा में क्या हो जाता है कि उसका प्रकृति का जो स्वभाव है, उस चीज का जो स्वभाव है, वो हम देख नहीं पाते। तो जब वो सेंसेशन आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, पहले तो शांत रहना है, अच्छी है तो उसमें आसक्त नहीं होना है, उसमें नेक्खम्म का भाव उत्पन्न करना है, नेक्खम्म संकल्प को उत्पन्न करना है, नेक्खम्म वितर्क को उत्पन्न करना है। दूसरा है, जब वो बुरी चीज है, बुरी है या फिर दुखद है, दुखद सेंसेशन है या फिर अप्रिय सेंसेशन है, तो उसको आते ही क्या हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, व्यापार व्यापार उत्पन्न हुआ, तो उस समय में उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ आई है तो देर से भी नष्ट होने वाली है, अनित्य है ना। उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो व्यापार उत्पन्न होते हुआ ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जब वो व्यापार अगर और बढ़ जाता है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको खुजा लेते हैं, तो वह क्या है, हिंसा वितर्क है, विहिंसा वितर्क कहा गया है। तो उसके ऑपोजिट क्या करना है हमें, अविहिंसा। अविहिंसा माने कि उसको चेंज नहीं करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो पैटर्न है, उसका जो स्वभाव है, उसको एज इट इज देखना है, एज इट इज देखना है, एज इट इज। हाँ ये उत्पन्न हुई है तो ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये मुझे दुख दे रही है, इसका कारण मेरा मन का लगाव है। इस प्रकार से उसका पूरा एक विश्लेषण करते हुए, अनित्य दुख और अनात्म है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, इस प्रकार से देखते हुए मन में क्या करना है, समता पुष्ट करना है ना, हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं करना, उसको मिटाने का भाव उत्पन्न नहीं करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको तटस्थता, है ना, एज इट इज देखना है, तो वह क्या है, अविहिंसा वितर्क। तो जब हम विपස්සना करते हैं, है ना, अभी ये टॉपिक तो थोड़ा ये बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब हम विपස්සना करते हैं कि, तो उस समय में क्या होता है, जो हम शमत साधना और विपස්සना साधना, दो प्रकार की साधना बोलते हैं, है ना। तो दो प्रकार की साधना बोलते हैं। तो शमत साधना में क्या होता है कि दरअसल हमें समझो आनापान सती भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो भी दिखाई देता है, कुछ तो भी ये होता है ना। जो जो 40 टाइप्स के कसिन बताए विशुद्ध मग्ग में, तो अलग अलग प्रकार के पृथ्वी कसिन है, मान पृथ्वी कसिन है, तो उसको देखते हुए क्या होता है, ऐसे पृथ्वी मन में आंखें बंद कर ली भी, करते हुए भी ऐसे पृथ्वी मन में दिखाई देती देने लगती है। तो उसको कहते हैं कि उसको उग्र निमित्त या फिर प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न हो गया है। तो उस निमित्त को हम देखेंगे, तो जब समाधि लगती है, तो समाधि लगती है तो क्या होता है, वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता उत्पन्न होती है, तो ये 5 ध्यान अंग उत्पन्न होते हैं। तो जो वितर्क है और विचार है ना, जैसे कि हम वितर्क की बात कर रहे हैं, तो उसको भी वितर्क कहा है, कि जो पृथ्वी कसिन उत्पन्न होता है, मन में जो आलम्बन हमने ग्रहण कर लिया उसको वितर्क कहते हैं, है ना। और मन क्या करता है उसके प्रति, अ, जो जो बता बनाता है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाता है, उसका पैटर्न बनाता है, उसके प्रति जो इंटेंशन बनाता है, वह सब क्या है, वितर्क विचार होते हैं। तो वितर्क विचार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो जो देखने वाले वितर्क है वो क्या है, शमत साधना के अंग होते हैं। लेकिन विपස්සना में भी ध्यान लगता है ना, विपස්සना में भी सम्यक समाधि फलित होती है ना। जैसे शमन साधना करेंगे तो समाधि फलित होंगी, मिच्छा समाधि फलित होंगी या समाधि फलित होंगी। लेकिन जब विपස්සना करेंगे तो सम्यक समाधि फलित होगी, है ना। तो मिच्छा समाधि और सम्यक समाधि में ये अंतर यही है कि मिच्छा समाधि में या फिर समाधि में, शमत साधना में जो वितर्क है वो कुछ भी हो सकता है। उसको कितने प्रकार के वितर्क हो सकते हैं, जितने प्रकार के आलम्बन हो सकते हैं उतने प्रकार के वितर्क हो सकते हैं, है ना। हरा आलम्बन है तो हरा वितर्क उत्पन्न हुआ, हरा विचार उत्पन्न हुआ, है ना, फॉर एग्जाम्पल। पीला है तो पीला, लाल है तो लाल, नीला है तो नीला, टेढ़ा है तो टेढ़ा, त्रिकोना है तो त्रिकोना, गोल है तो गोल, दंडगोल है तो दंडगोल, अलग अलग प्रकार से। तो आलम्बन कितने हैं इस जगत में, इनफाइनाइट है ना, अनंत है। किसी भी आलम्बन को मन ग्रहण कर सकता है, कौन सा भी वितर्क विचार उत्पन्न हो सकता है, और कौन से भी वितर्क विचार से लेके प्रतिसुख उत्पन्न हो सकता है, ध्यान उत्पन्न हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कई कई लोगों को ऐसा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देने लगता है, और एकदम लुमिनस, एकदम ब्राइटेस्ट दिखने लगता है, कि जैसे एक आभा हो। तो उनको लगता है कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, आपका वितर्क विचार होता है। क्योंकि वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता ये ध्यान के अंग होते हैं। जब ध्यान उत्पन्न होता है, जैसा हम इमेजिनेशन करते हैं, जैसा हम इमेजिनेशन करते हैं वैसा हमें दिखता है। क्योंकि वो जो वितर्क है वो डोमिनेंट होता है ना, इतना प्रबल होता है कि हमें लगता है कि ये साक्षात्कार हमें हो गया है, आत्मा का, परमात्मा का, वगैरह वगैरह, है ना। तो यह क्या है, वितर्क विचार है ध्यान में उत्पन्न होने वाले, ठीक है। तो यह शमत साधना के हो गया। अभी ये है कि विपස්සना में कौन से वितर्क विचार उत्पन्न है ना। तो जो अनंत वितर्क विचार है उनको भूल जाना है, वो एक साइड में है। और विपස්සना में जो वितर्क विचार उत्पन्न होने वाले हैं वो एक साइड।
तो कौन से वितर्क विचार उत्पन्न होंगे विपස්සना में, क्योंकि विपස්සना में भी ध्यान लगेगा, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कोई कोई पहले शमत साधना पूरी करता है, बाद में विपස්සना पूरी करता है। कोई कोई शमत साधना और विपස්සना साथ साथ पूरी करते हैं, और कोई कोई होता है कि पहले विपස්සना करता है बाद में शमत साधना करता है। तो विपස්සना पहले करता है, इसका मतलब क्या है कि उसको पहले विपස්සना से ध्यान उत्पन्न होते हैं, ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, वितरक विचार प्रीति सुख एकाग्रता। जैसे हमने सप्त महासतिपट्टन सुत्ता में देखा था, सब महासतिपट्टन सुत्ता के अ, विश्लेषण में देखा था सप्तभुजंग के बारे में। तो सप्तभुजंग की भी भावना दो प्रकार से की जा सकती है, शमत साधना और विपස්සना साधना। तो विपස්සना साधना में जो वितरक विचार उत्पन्न होने वाले हैं वह कौन से उत्पन्न हो गए, अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं कौन से उत्पन्न हो गए, निखम वितरक विचार, अव्यापाद वितरक विचार और अविहिंसा वितरक विचार, तीन प्रकार के वहां पे उत्पन्न होते हैं। और ये वितर्क, इससे इस वितर्क विचार से जो पृथ्वी सुख उत्पन्न होता है वह क्या होता है, निरामिष होता है। और जो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता आती है वो कौन सी आती है, सम्यक एकाग्रता आती है। और उसमें उसके बाद जो सम्यक समाधि के बाद सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, सम्यक विमुक्ति का साक्षात्कार होता है ना। तो ये क्या है, पूरा विपස්සना में जो उत्पन्न होने वाले वितर्क विचार है, प्रीति सुख एकाग्रता है, उसके बारे में है। तो कौन सा होता है, तो विपස්සना में हमें कुछ दिखता नहीं है ना, हमें क्या होता है, खाली अनुभव होता है ना। तो अनुभव किस चीज का होगा हमें, एक तो जो आसक्ति है उसमें, माने कि काम वितर्क है, उसके अपोजिट एक तो काम वितर्क की अनुभूति होगी, एक तो नेक्षम्य वितर्क की अनुभूति, एक तो व्यापाद वितर्क की अनुभूति होगी, एक तो अव्यापाद वितर्क की अनुभूति होगी, एक तो विहिंसा वितर्क की अनुभूति होगी, एक तो अविहिंसा वितर्क की अनुभूति होगी। ये 6 प्रकार की हमें अनुभूतियां होती रहेंगी। और इसके चलते हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव है उसको बढ़ाना है, और जो निगेटिव है उसको खत्म करना है ना। जैसा कि हम देखते हैं जो सम्यक व्यायाम है उसके बाद उसको उसमें बताया है कि क्या करना है, कि पहले अकुशल को उत्पन्न नहीं होने देना है, कुशल को बढ़ाना है, जो अकुशल उत्पन्न हो गया है उसको खत्म कर देना है। खत्म कैसे करेंगे, इन तीनों को उसके जगह पे रिप्लेस करके, काम उत्तर को उत्पन्न हुआ उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। नेकम्य वितर्क से व्यापार वितर्क उत्पन्न हुआ उसको रिप्लेस कर दिया अव्यापार वितर्क से, विहिंसा वितर्क उत्पन्न हो गया उसको रिप्लेस कर दिया अविहिंसा वितर्क से। तो यह हमें विपස්සना मतलब कि यही होता है, और यही वितर्क विचार हमें बार बार उत्पन्न करने पड़ते हैं। यह विचार अगर बार बार उत्पन्न करेंगे वितर्क विचार, तो इस वितर्क विचार से प्रीति का उत्पन्न होगा, प्रीति सुख का उत्पन्न होगा, एकाग्रता का उत्पन्न होगा, यही क्या है, सम्यक समाधि है। तो इसीलिए हमें केवल अनित्य, केवल दुख, केवल अनात्मा नहीं देखना है, उसके साथ साथ हमें देखना है कि जो वितर्क उत्पन्न हो रहे हैं, किस चीज को अनित्य देखना है, किस चीज को अनात्मा देखना है, किस चीज को दुख देखना है। जो वितर्क हो रहे हैं उसमें देखना है कि ये जो काम वितर्क हो रहा है यह अनित्य है, यह काम वितर्क दुखद है, यह काम वितर्क अनात्मा है। यह जो व्यापार वितर्क उत्पन्न हो रहा है यह अनित्य है, यह व्यापार वितर्क उत्पन्न हो रहा है यह दुखद है, और यह अनात्मा है। इस प्रकार से जो हिंसा का उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, अनित्य है, वह क्या है, दुखद है, और यह क्या है, अनात्मा है। तो हमें किस चीज को अनित्य दुख अनात्मा देखना है, कि जो वितर्क उत्पन्न हो रहा है उसको देखना है। तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, ये नकारात्मक, ये मिथ्या वितर्क क्या हो जाएंगे, प्रहार हो जाएंगी, और ये वहां पे पॉजिटिव निखम अव्यापाद और अविहिंसा वितर्क उत्पन्न होंगे। तो यही क्या है, सही मायने में विपස්සना का वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता का ध्यान होता है, और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प क्या है, नेकम संकल्प, अव्यापात संकल्प, अविहिंसा संकल्प, माने कि सम्यक संकल्प, है ना। गतमात्र देखे हुए सम्मा संकल्प हो, है ना, निकम संकल्प, अव्यापात संकल्प, अविहिंसा संकल्प, इति उच्यते विक्रमे सम्मा संकल्प। तो इस प्रकार से सम्यक संकल्प ही क्या है, जो हम जो वितर्क देख रहे हैं उसमें से अच्छे वितर्क सम्यक संकल्प है, सम्यक वितर्क है। तो इस प्रकार से जब जब संवेदना उत्पन्न हो रही है तो उसमें देखना है कि जो संवेदनाओं के प्रति जो रिएक्ट कर रहा है मन, वह क्या है, वितर्क है ना। उसको क्या करना है, हमें त्यागना है। अगर आसक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उस वितर्क को त्यागना है, कि वेदना के बाद जो मन रिएक्ट कर रहा है
उसकी आसक्ति को त्यागना है, माने कि नेकम्मा को उत्पन्न करना है। जो दुखद संवेदना उत्पन्न हो रही है तो क्या करता है, मन विचलित होता है, व्यापार उत्पन्न हो रहा है ना। संवेदना तो शरीर पे उत्पन्न हो रही है, व्यापार मन पे उत्पन्न हो रहा है। तो जो मन का स्वभाव है उसको देखना है हमें, मन के स्वभाव को पालटना है, ना कि संवेदनाओं को पालटना है ना। तो संवेदनाओं के प्रति जो रिएक्शन हो रही है मन में, उसको उसको वही वितर्क है हमारे, वही विचार है हमारे, वही हमें पलटना है, वही हमें चेंज करना है, वही हमारा इंटेंशंस है। तो उसको बदलना है। तो दुखद संवेदना आई तो वहां पे जो रिएक्ट करने वाला मन है उसको क्या करना है, अव्यापार, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये जो है दुखद है, तो यह क्या है, अनित्य है, देर सवेर नष्ट होने वाला है, और क्या है, अनात्मा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इस प्रकार से वितर्क उत्पन्न करना है। और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये देर सवेर खत्म हो जाएंगे। और अविहिंसा, अविहिंसा माने कि उसको नष्ट करने की चेष्टा नहीं करनी है, उसको समता में एज इट इज देखना है ना। पहला है सुखद है तो त्याग करना है, दूसरा है दुखद है तो उसको एक्सेप्ट करना है, और तीसरा है मन को समता में पुष्ट करना है ना। माने कि काम, नेकम, व्यापार और अविहिंसा, ये तीन वितर्क हमें डेवलप करने हैं। सुखद है तो आसक्ति नहीं होना है, उसमें त्याग करना है। दुखद है तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये दुखद है और अनित्य है। और उसके बाद जो अविहिंसा है, आ गया है तो देर से फिर नष्ट हो जाएगा, उसको क्या करना है, एज इट इज देखना है, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से देखना है। तो यह क्या है, तीन प्रकार से वितर्क, तीन प्रकार से तो कुशल वितर्क है और तीन प्रकार से अकुशल वितर्क है। तो भगवान ने कहा कि संबोधि ज्ञान होने से पहले दो टुकड़ों में उन्होंने डिवाइड किया। तो एक तो निगेटिव वाले, अकुशल वाले, काम वितर्क, व्यापार वितर्क, विहिंसा वितर्क। उसके अपोजिट वाले हैं नेखम वितर्क, अव्यापार वितर्क, अविहिंसा वितर्क। तो इनको इन्होंने डिवाइड कर लिया। तो भिक्षु, सो इस प्रकार से प्रमाद रहित आतापि उद्योगी प्रहितत्ता आत्म संयमी हो विहरते मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। अभी जब जब वो कल्टिवेट करते थे, है ना, ध्यान करने की चेष्टा करते तो क्या होता था, काम वितर्क उत्पन्न हो जाता था। तो काम वितर्क उत्पन्न हो जाता था तो सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह काम वितर्क, यह क्या है, मुझे आत्म बाधा के लिए, मुझे क्या करेगा, पीड़ित करने के लिए, और पर मुझे भी पीड़ित करेगा, और पर व्याधा के लिए दूसरों को भी पीड़ित करेगा, और वह व्याधा के लिए मतलब कि जो तीसरा है उसको भी पीड़ित करेगा। और यह क्या है, प्रज्ञा निरोधक है। माने पहली तो बात है कि मुझे भी दुख देगा, सामने वालों को भी दुख देगा, है ना। जो किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे बुरा लगा, तो मेरे मन में अगर व्यापाद उत्पन्न हुआ तो मुझे बुरा लगा, पहली बात। व्यापाद के कारण मैं उसकी हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, उसको गाली देता हूँ, उसको मारता हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसको भी दुख हो जाएगा। और देखने वाला जो है, उसको लेना नहीं देना, गंदी गंदी गाली सुन के उसका भी दुख उत्पन्न होगा। उसको गाली दी भी नहीं है फिर भी उसको दुख उत्पन्न होगा कि ये कितना बुरा बोल रहा है। तो तीन प्रकार से ये क्या है, दुखदायी है, मुझे, मेरे लिए भी, दूसरों के लिए भी, और उभयंता के लिए भी। तो तीन प्रकार से भी दुखदायक है। और इसके बाद जो है ये प्रज्ञा निरोधक भी है ना, और विघात पक्षिक भी है, इसमें घात होने वाला है, और निर्वाण को भी नहीं ले जाने वाला है। तो इस प्रकार से सोचते हुए क्या होता था, यह सोचते हुए भिक्षु हो वह अस्त हो जाता था। फिर व्याधा के लिए है ऊपर, मतलब भगवान ऐसा सोचते थे कि ये तो मेरे काम का भी नहीं है ना, काम मित्र का आ गया है, दूसरे का भी काम का नहीं है, उससे भी उसका भी अकल्याण हो जाएगा, उससे भी उसका भी दुर्गति हो जाएंगे, उसका भी अकुशल हो जाएगा, सबका अकुशल हो जाएगा, तो इसको क्यों लेना चाहिए मन में। तो उसका क्या हो जाता है, वो त्याग, उसका अस्त हो जाता था, है ना। तो पहली बात तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जो काम मित्र का मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है तो वह क्या है, अकुशल है, अकुशल से जो उत्पन्न होने वाला है। अकुशल कर्म अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, दुख आ जाएगा। कुशल कर्म करूंगा तो सुख आ जाएगा। तो काम मित्र का क्या है, दुख है, अकुशल है, अकुशल से दुख उत्पन्न हो जाएगा। मुझे भी दुख हो जाएगा, सामने वाला मेरे साथ रहेगा तो उसको भी दुख हो जाएगा, दूसरों को भी दुख हो जाएगा। और इस काम मित्र के से ना तो मुझे ज्ञान उत्पन्न होगा कोई, ना तो मेरी प्रज्ञा विकसित होगी, ना तो मेरा ध्यान लगेगा, ना तो कुछ होगा, ना तो मुझे निर्वाण का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से सोचते हुए क्या हो जाएगा, भगवान कहते कि उनका तो नष्ट हो जाता था, उनका जो काम वितर्क है वो क्या हो जाता, शांत हो जाता था, नष्ट हो जाता था। उसके बाद ठीक व्यापार वितर्क उत्पन्न होता था। फिर वह विचार करते थे कि अरे ये तो मेरे भी हित के लिए नहीं है, सामने वालों को भी बाधा उत्पन्न करेगा, उभयंता को भी बाधा उत्पन्न करेगा। इससे तो ना तो मेरी प्रज्ञा बढ़ेगी, ना तो ध्यान बढ़ेगा, ना तो निर्वाण का साक्षात्कार होगा, है ना। व्यापार अगर मैं करूंगा तो मुझे दुख होगा, भविष्य में भी दुख होगा, है ना।
तो इस प्रकार से दुख का कारण है, तो इसको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद विहिंसा विहिंसा उत्पन्न होता था, मन में वितर्क उत्पन्न होता था, तो ये मेरे हित के लिए नहीं है, दूसरों के हित के लिए नहीं है। इससे प्रज्ञा भी उत्पन्न नहीं होती है, दुख का कारण भी है, और निर्वाण को भी नहीं ले जाएगा, ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार से वह सोचते हुए यह क्या करते थे, उनको छोड़ देते थे, उनका त्याग करते थे। सो मैं भिक्षु बार बार उत्पन्न होने वाले काम वितर्कों को छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग ही करता था। तो जब जब काम वितर्क उत्पन्न होता था, तब तब जानना है कि काम वितर्क उत्पन्न हुआ है, ना तो मुझे हित के लिए है, ना तो दूसरों के लिए हित के लिए, मुझे दुख में डालेगा, ना तो ध्यान कराएगा, ना तो प्रज्ञा उत्पन्न करेगा, ना तो निर्वाण को ले जाएगा, उलट खाई में दुर्गति में मुझे ले जाएगा। तो इस प्रकार से विचार करते हुए उसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। और जब जब ये उत्पन्न हो जाए, तब तब उसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो इसका ही क्या मतलब हो जाता था, नेकम्म भाव हम जनरेट कर रहे हैं, नेकम्म वितर्क को वहां पे कल्टिवेट कर रहे हैं। व्यापाद उत्पन्न हो गया, तो उसको त्यागते हुए क्या करना चाहिए, मन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, जो व्यापाद है वो देर से देर नष्ट हो जाएगा, पीड़ा जो है देर से देर नष्ट हो जाएंगे, मेरे कर्मों का व्यापार है, इस प्रकार से अभी दुखदायक है तो और ज्यादा व्यापाद करूंगा, हिंसा का भाव करूंगा तो और ज्यादा उत्पन्न होगी। इस प्रकार से उसको त्यागना है, उसको मन को शांत करना है, समता में पुष्ट करना है, और उसको अनित्य देखते हुए, दुख देखते हुए, अनात्म देखते हुए मन को स्थिर कर। तो उससे क्या हो जाएगा, ये अव्यापाद वितर्क डेवलप हो जाएगा, उसकी भावनाएं बार बार करते जाएंगे, और अविहिंसा वितर्क बार बार डेवलप होगा, उसकी भावना करते जाएंगे। तो इसको भिक्षु, भगवान कहते हैं कि भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क में करता था, अनुविचार में करता था, है ना, अभी अनुवितर्क और अनुवितर्क मान, अनुविचार माने कि सूक्ष्म, एकदम ध्यान के लेवल में, है ना, ऐसा नहीं कि एक टाइम में अलग अलग विचार चल रहे। अनुवितर्कम का मतलब है कि एक लेवल पे, है ना, एक लेवल पे माने कि अभी हमें समझना है। जैसे कि आपने अनुपश्यना सुना होगा, है ना, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। विपස්සना में ये चार अनुपश्यना है, चार लेवल है, चार प्रकार की पायरियां है ना। विपස්සना माने कि क्या है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये चारों का मिला के उसको क्या कहते हैं, अनुपश्यना माने कि एकदम सूक्ष्म, है ना। विपස්සना तो ये चारों मिला के विपස්සना होती है, और उसके सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे, एक एक लेवल पे, एक एक लेवल पे हम देख रहे हैं, तो क्या है, एक एक लेवल पे अनुपश्यना कर रहे हैं, एकदम सूक्ष्म तौर पर अनुपश्यना, सूक्ष्म तौर पर अनुभूति के साथ देख रहे हैं। तो अनुपश्यना करता था और अनुविचार करता था। तो यहाँ पे क्या मानना, क्या कह रहे हैं भगवान के, जैसे जैसे भिक्षु के अधिकतर अनुवितर्क करता था, अनुविचार करता है, तो वैसे वैसे चित्त को झुकना होता है। यदि भिक्षु काम वितर्कों को अधिकतर अनुवितर्क करता है, तो अनुविचार करता है, तो वह निष्काम कामना को छोड़ता है और काम वितर्कों को बढ़ाता है। अभी जो काया में कर रहे हैं, वेदना में कर रहे हैं, चित्ता में कर रहे हैं और धम्मा में कर रहे हैं, एक एक लेवल पे हमारे ये उत्पन्न होते हैं, है ना। यदि भी आपने कायानुपश्यना का अनुभव किया होगा, वेदनानुपश्यना का अनुभव किया होगा, चित्तानुपश्यना का अनुभव किया होगा, धम्मानुपश्यना का अनुभव किया होगा, तो काया में उत्पन्न होने वाले कामत्र का अलग है, वेदना में उत्पन्न होने वाले कामत्र का अलग है, चित्त में उत्पन्न होने वाले कामत्र का अलग है, और धम्मा में उत्पन्न होने वाले कामत्र का, काया में उत्पन्न होने वाले व्यापार वितर्क अलग है, वेदना में उत्पन्न होने वाले व्यापार वितर्क अलग है, चित्त में उत्पन्न होने वाले व्यापार वितर्क अलग है, और धम्म में उत्पन्न होने वाले व्यापार वितर्क अलग है। काया में उत्पन्न होने वाले विहिंसा वितर्क अलग है, वेदना में विहिंसा वितर्क अलग है, चित्त में विहिंसा वितर्क अलग है, और धम्म में विहिंसा वितर्क अलग है। तो इस प्रकार से अनुवितर्क का मतलब कि एक एक लेवल पे काम का स्वभाव क्या है, व्यापार का स्वभाव क्या है, और हिंसा का स्वभाव क्या है ना, काया में, वेदना में, चित्ता में, धमा में, एक एक लेवल पे। तो उसको अनुवितर्क, अनुविचार, अनुपස්සना कहते हैं। काया या अनुपස්සना, वेदना अनुपස්සना, धम्मा अनुपස්සना, चित्ता अनुपස්සना। तो अनुपස්සना माने कि एक एक लेवल पे क्या क्या हो रहा है, काया के लेवल पे, वेदना के लेवल पे, चित्ता के लेवल पे, धम्मा के लेवल पे। तो इस प्रकार से भगवान जब देखते थे, जब बोधिसत्व थे, तो कि यदि काम वितर्क को वो अधिकतर अनुवितर्क करते थे, काम वितर्क को यदि अधिकतर अनुविचार करते थे, तो क्या होता था, उस समय में काम वितर्क और बढ़ता था, और जो नेखम वितर्क क्या था, वो कम होता चला जाता था, है ना। तो उस समय में चित्त क्या करेगा, नेखम वितर्क को छोड़ देगा। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात समझना है कि अभिधम्मा के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू अभिधम्मा,
हमारा चित्त एक समय एक ही वितर्क विचार पकड़ सकता है ना। एक समय में दो वितर्क विचार नहीं पकड़ सकता है। तो जब काम वितर्क मन में आएगा तो काम वितर्क ही मन पकड़ेगा, और नेखम्य वितर्कों को नहीं पकड़ सकेगा। जब नेखम्य वितर्कों को मन में पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, काम वितर्कों को वो नहीं पकड़ सकेगा। तो एक समय में एक ही चित्त एक समय में एक ही बार उत्पन्न होता है। जब एक ही बार उत्पन्न होता है तो एक ही समय में एक एक ही चेतना, एक ही वितर्क, एक ही विचार उत्पन्न होते हैं। अभी क्या होता है कि वो मन इतना सूक्ष्म है कि वो फटाफट फटाफट एक को पकड़ते हुए दूसरे को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ते हुए चित्र को छोड़ता है, तो ऐसा करता है। लेकिन जब एक आसक्ति का स्वभाव आता है तो चित्त क्या हो जाता है, उसमें रस लेने लगता है। क्यों रस लेने लगता है? क्योंकि हमारे जन्म से लेके आज तक जितने बड़े हुए तो हमने काम की ही चीजों में आसक्ति हुई। व्यापार हमने न जाने कितनी बार किए हैं अज्ञान के कारण, है ना। ये तो एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों की बात है। तो जब भी आसक्ति का स्वभाव उत्पन्न होता है तो मन के संस्कार, बहुत बड़ा संस्कार का स्कंद होता है, वो क्या करने लगता है, और मन को एक पुश करता है कि आसक्त होने के लिए पुश करता है। तो एक भी अगर काम वितर्क उत्पन्न हो जाता है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है चित्तों की ना, 150 चित्त उसके बाद आने लगते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, वो भी काम वितर्क को उत्पन्न करते हुए उसको उसमें रस लेने लगते हैं, है ना। व्यापार उत्पन्न हुआ तो उसमें द्वेष उत्पन्न करते करते रहते हैं। हिंसा वितर्क उत्पन्न हुआ तो इसमें हिंसा का भाव उत्पन्न करते करते रहते। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार वैसे होते हैं, है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि एक अगर काम वितर्कों को अनुवितर्क करते हुए विचार करते हुए तो क्या होता था कि निष्कर्म वहां पे नहीं रहता था और काम वितर्क बढ़ता था, है ना। इस प्रकार से व्यापार वितर्कों को पकड़ेगा तो व्यापार वितर्क बढ़ेगा और निष्कर्म अव्यापार को नहीं वहां पे चालना देगा। उसके बाद विहिंसा वितर्क को बढ़ाएगा पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, विहिंसा वितर्क बढ़ता जाएगा, गुब्बारे की तरफ फूलता फूलता जाएगा, और वहां पे अविहिंसा वितर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से यदि भिक्षु व्यापाद वितरकों को काम वितरकों की ओर झुकाता था, व्यापाद वितरकों की ओर झुकाता था, और तो क्या होता था, उस समय में काम वितरकों को छोड़ता था, निष्काम वितरकों को छोड़ता था, व्यापाद वितरकों को छोड़ता था, अहिंसा वितरकों को छोड़ता था। तो जैसे भिक्षु वर्षा के अंतिम मास में, शरद काल में, जब चारों ओर फसल भरी रहती हो, भगवान उपमा दे रहे हैं यहाँ पे कि चारों ओर जब वर्षा के अंतिम मास में जब फसल सभी जगह पे हरी भरी रहती है, भरी पड़ी रहती है, तो उस समय ग्वाला जो गौओं को चराने वाला है अपनी गायों को, गायों की रखवाली करता है, वह उन गायों को वहां वहां से डंडे से हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है, सो किस हेतु, है ना। वो क्या करता है, ग्वाला गायों को हाँकता रहता है, मारता रहता है, तो किस कारण? तो भिक्षु वह ग्वाला उस खेतों में चरने के कारण बद बंधन हानि या निंदा होने को देखता है। वैसे ही भिक्षुओं मैंने अकुशल धर्मों को, बुराइयों को, दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेश मैल को कुशल धर्मों की निष्कामताओं में सुपरिणाम और परिशुद्धता संरक्षण देखता था। तो माने कि जो ग्वाला है जो जो गौवे चराने वाला है, क्या होता है कि वो जो फसल काटी रहती है तो फसल फसल उसके ग्वाले उसके गौवे खा ना जाए, है ना, भेड़ बकरियां उसके खा ना जाए, इसके लिए वो उसको डंडे से मारते मारते उसको क्या करता है, हटाता है ना। जब भी गाय भैंस अगर खेत में चली जाती है तो वो क्या करता है, डंडे से हटाता है, क्योंकि वो फसल खा ना पाए। तो जो संरक्षण करने का भाव है वह क्या है, काम नेकम वितर्क है ना, अव्यापार वितर्क है और अहिंसा वितर्क है। और जो दुष्परिणाम है कि ये गौएं जाके खा जाएंगी, और एक बार अगर खाने लग जाए तो और ज्यादा खाने लग जाएंगी, तो उसको बहुत अलर्ट होना पड़ता है ना, वर्षा के काल में। और खासकर जब फसल हुई होती है तो गौएं चराने वाले को बहुत होना चाहिए होता है, क्योंकि क्योंकि गौएं अगर इसमें फसल में घुस गए तो बहुत सारा वो चरने लगेंगी। इसी प्रकार मन अगर काम वितर्क में एक बार अगर चरने लग जाए, है ना, चरने ही लगता है, तो चरने लग जाए तो वो बहुत सारा काम वितर्क पैदा कर देगा और दुष्परिणाम उत्पन्न कर देगा, मन को मैला कर देगा, संक्लिष्ट कर देगा, है ना, अपकार कर देगा, दुष्परिणाम मन में उत्पन्न कर जाएगा। तो यह क्या है, अकुशल धर्म है ना। काम वितर्क में आसक्त हो जाना, व्यापार वितर्क में और ज्यादा व्यापार करना, हिंसा वितर्क में और ज्यादा हिंसा का भाव उत्पन्न करना, तो यह क्या है, दुष्परिणाम है, अकुशल धर्म है। तो इसको सतर्क होते हुए, जिस प्रकार ग्वाला जो है गौवे को चराता है, तो उस प्रकार से हमें सतर्क होना चाहिए कि यह काम वितर्क में मेरा मन भटक ना पाए, व्यापार वितर्क में मेरा मन भटक ना पाए, हिंसा वितर्क में मेरा मन भटक ना पाए।
है ना। और उसको मन को क्या करना है, परिवर्तित करना है, संरक्षित करना है। संरक्षित किस चीज से करना है, निष्कर्म वितर्क मन में उत्पन्न करके। आसक्ति आए तो त्याग देना है, व्यापार आए तो उसको एक्सेप्ट करना है, और हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पे अविहिंसा माने कि उसको मन में समता में पुष्ट करना है। नेकम्म, अव्यापार और अविहिंसा वितर्क उत्पन्न करना है। तो इस प्रकार से मन का संरक्षण करना है, मन के शुद्धता का संरक्षण करना है ना, हमारे इंटेंशन की शुद्धता का संरक्षण करना है। तो भिक्षु, तो इस प्रकार प्रमाद रहित हो व्यर्थ हुए जब वो ध्यान में लग जाते थे, ध्यान करते थे, तो उस समय में क्या करते थे, निष्कामता वितर्क उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह निष्काम नेकम वितर्क जो है, वह न तो मेरी बाधा के कारण बनेगा, ना तो दूसरों की बाधा का कारण बनेगा, ना तो तीसरे की बाधा का कारण बनेगा। इससे तो मेरी प्रज्ञा बढ़ेगी, और यह अविघात है, हानि पहुंचाने वाला है, और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। रात को भी भिक्षु, यदि मैं उसे अनुवितर्क करता था, अनुविचार करता था, तो उसके कारण भय नहीं देखता था, है ना, मन में भय नहीं उत्पन्न होता था, मन में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती थी, मन में दुख नहीं उत्पन्न होता था, है ना। इस प्रकार से वो नेखम्म वितर्क विचार अगर कल्टिवेट करते थे, त्याग की भावना, है ना। ये संवेदनाएं, ये तो ना मेरी है, ना मैं हूँ, ना इसमें मुझे सुख है, ना कुछ दुख है। इस प्रकार से मन में क्या करते थे, निष्कर्म यानी त्याग का भाव, किसी भी चीज को क्या करना है, त्याग करना है ना। अशेष विराग निरोधो त्यागो कड़ी निसग्गो मुक्ति अनालयो, दुख निरोध आर्य सत्य है। तो त्याग करना है, माने कि क्या करना है, जो रिएक्शन का भाव उत्पन्न हो रहा है मन में, उसको त्याग करना है ना। सुखद आए तो उसमें आसक्त नहीं होना है, उसको मन का जो स्वभाव है आसक्त होने वाला है, उसको त्याग करना है। वही निष्कर्म है, मन को रिलीज करना है, मुक्त कर देना है ना। मुक्ति अनालय अशेष विराग निरोधो त्यागो, त्यागो मुक्ति अनालय, त्याग करना है, मुक्त करना है, और अनालय किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करना है, उस समय में किसी भी वितर्क को ग्रहण नहीं करना है। यही नेकम्म वितर्क है। तो उसकी अगर भावना करोगे तो क्या हो जाएगा, भगवान कहते हैं कि उस समय में तो वो उनकी काया क्या हो जाती थी बहुत दिन तक, है ना। उसको तो भय उत्पन्न नहीं होता था, हानि भी नहीं होती थी, और वो और ज्यादा करने के लिए, ये मेरे हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, इस प्रकार से सोचते हुए, इससे मेरे प्रज्ञा पुष्ट हो जाएंगे, निर्वाण की ओर ले जाएगा, इस प्रकार से सोचते हुए, तो बहुत रात दिन तक वो देखते थे। किंतु बहुत देर तक अनुवितर्क और अनुविचार करते करते मेरी काया कांत हो जाती थी। काया में कांत होने पर चित्त अपघत, अभी वो बहुत ज्यादा मतलब रात दिन उसमें लीन रहते थे, है ना, निष्कर्म करते हुए, अव्यापार करते हुए, अविहिंसा का भाव करते हुए, मन को समता में पुष्ट करते हुए, मन को एज इट इज देखते हुए, रिलीज करते हुए, मुक्त करते हुए, त्याग करते हुए। तो इस प्रकार से करते करते रात दिन बैठते बैठते उनकी क्या क्या हो जाती थी, कांत हो जाती थी, मैंने थक जाती थी, है ना। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हुए थक जाती थी। और काय के कांत होने पर चित्त अवगत शिथिल हो जाता था, सुस्त हो जाता था। चित्त अवगत होने पर चित्त समाधि से दूर हट जाता था। तो मैं भिक्षु अपने भीतर अध्यात्म में ही चित्त को स्थापित करता था, बैठाता था, और एकाग्र करता था, समाहित करता था। सो किस हेतु मेरा चित्त कहीं अपगत ना हो जाए, है ना, कहीं मेरा चित्त भंगित ना हो जाए, ध्यान मेरा भंग ना हो जाए। तो इस प्रकार से वो खुद को मोटिवेट करते थे, है ना, कि मुझे और ज्यादा नेकम्म की भावना करनी चाहिए, और ज्यादा अव्यापार की भावना करनी चाहिए, और ज्यादा अहिंसा की भावना करनी चाहिए। थक भी जाए चित्त, तो भी क्या करते थे, और ज्यादा खुद को मोटिवेट करते हुए चित्त को स्थापित करते थे, समाहित करते थे, और ज्यादा प्रेरित करते थे। तो जब ज्यादा पुरुषार्थ करोगे तो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, वीर्य लगाओगे, तो चित्त थक जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने तीन प्रकार से भावना करने की कही है। किसी आगे आगे वाले आने वाले सूत्र है उसमें पढ़ेंगे हम। ये भगवान ने वीर्य की भावना बताई है, भगवान ने समाधि की भावना बताई है, और भगवान ने उपेक्षा की भावना बताई है। तो जब वीर्य की भावना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चित्त थक जाएगा। समाधि की भावना करेंगे तो चित्त सुस्त हो जाएगा, और उपेक्षा की भावना करेंगे तो उद्धत चित्त कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा वीर्य करने से थक जाएगा, तो मन को समाहित करना है, या फिर मन को इक्वेनिमिटी में करना है। जब मन इक्वेनिमिटी में आ जाए, मन समाहित हो जाए, तो फिर से वीर्य की भावना करना है। तो ये अल्टरनेटली करना है, साइमल्टेनियसली करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, चित्त आपका थकेगा नहीं, और बहुत देर तक आप साधना कर सकेंगे, है ना। एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा है कि आप कर सकते हैं अनुवितर्क अनुविचार के बारे में। तो जब काया में कायानुपश्यना कर रहे हैं, जब ज्यादा संवेदना उत्पन्न हो रही है, या फिर वेदना में कर रहे हैं आप, तो ज्यादा दुखद संवेदना हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा है, चित्त थक गया है, तो मन को
वेदना का आलम्बन बनते हुए चित्तानुपसना करना है ना। वेदना से हटा देना है, अब चित्तानुपसना करना है, या फिर चित्ता से हटा देना है मन को, धम्मानुपसना में लगा देना है ना। धम्म की अनुस्मरण करते हुए, धम्म के बारे में मीमांसा को बढ़ाते हुए, चिंतन मनन करते हुए मन को लगा देना है। तो इस प्रकार से आप काया से वेदना, वेदना से चित्ता, चित्ता से धम्मा, वेदना से धम्मा, धम्मा से चित्ता, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक बैठ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म्स तक उसमें अनुवितर का अनुविचार कर सकते हैं। अनुवितर का अनुविचार हमें एक ही करना है, निकम्मा, अव्यापाद और अहिंसा को डेवलप करना है, काया में, वेदना में, चित्ता में, धम्मा में। इस प्रकार से, इस प्रकार से करते हुए वो क्या करते थे, वो अव्यापाद वितर्क की भावना करते थे, अहिंसा वितर्क की भावना करते थे, और जब भी उनको थकान महसूस होती तो फिर और ज्यादा बैठते थे, है ना, क्योंकि उनको समाधि को भंग नहीं होने देना चाहते थे इस प्रकार से। तो भिक्षु, जैसे जैसे ही अब मैं अधिकतर अनुवितर्क करता था, यदि भिक्षु भिक्षु निष्कामता का वितर्क अधिकतर अनुवितर्क करता था तो काम वितर्क छोड़ता था, है ना। जब निष्कर्म का वितर्क वो ज्यादा कल्टिवेट करते थे तो उस समय में काम वितर्क उत्पन्न होते ही नहीं थे, है ना, क्योंकि एक समय में एक ही वितर्क उत्पन्न होता था। और ज्यादा निष्कर्म वितर्क की भावना कर ली तो क्या हो जाएगा, निष्कर्म वितर्क पुनः 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 उत्पन्न होने से जब वो अ, उसके अपोजिट काम वितर्क को उस जगह ही नहीं मिलेगी, चित्त उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। चित्त ने तो निष्कर्म वितर्क को पकड़ा है ना। व्यापार अव्यापार वितर्क की भावना करते करते मन क्या पकड़ेगा, अव्यापार को पकड़ेगा, फिर व्यापार को पकड़ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से मन अगर अव्यापार में उत्पन्न हो गया है तो व्यापार वहां पे नहीं रह जाएगा। नेकम्मे वो में उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे काम उत्पन्न नहीं हो जाएगा। अब हिंसा में उत्पन्न होता है तो हिंसा वहां पे उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान समझाते थे। ये चित्त का स्वभाव है, चित्त एक बार में, एक समय में एक ही बार उत्पन्न होता है ना। तो हमें जिस प्रकार से हमारे भंते जी ने भी बताया है कि जिस प्रकार से समझो हम बैठ गए, हम घंटा बैठ गए, 1.5 घंटा बैठ गए, तो पाँव में क्या होता है, दुख संवेदना उत्पन्न होने लगती है। तो हम आनापान करना है ज्यादा, आनापान करते हुए भी दुख संवेदना उत्पन्न होने लगते हैं पाँव में। तो भंते जी बोलते हैं, हमारे बड़े भंते जी चंद्रमणि महाराज जी, तो अगर हमारा चित्त यहाँ पे है ना, तो चित्त का स्वभाव यही है कि तो एक समय में एक ही बार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर वो वितर्क विचार पकड़ रहा है तो ये जो संवेदना है तो ये तो पूरे पैर में है, तो चित्त एक समय में एक ही जगह पे उत्पन्न हो सकता है। तो चित्त आपका आपका यदि भी पैर में उत्पन्न हो रहा है ना, सांसों का ध्यान करते करते अगर पैर में उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब आपका चित्त कमजोर है ना। अभी वो समाहित नहीं है, अभी वो दृढ़ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक जगह पे है तो एक ही जगह पे उत्पन्न होना चाहिए, है ना। अगर संवेदना यहाँ उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, पैरों पे ध्यान नहीं देना है। ज्यादा पीड़ा हो रही तो पैरों पे ध्यान नहीं देना है, मन को यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे समाहित करना है। समाहित हो जाने की बात, है ना, एक जगह पे वो एक ही अनुभूति कर सकेगा, तो वो यहाँ पे जो वितर्क विचार उत्पन्न हो रहा है तो यही पकड़ेगा। ये जो काम वितर्क है या फिर व्यापार वितर्क है वो नहीं पकड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हमें नेकम्मे वितर्क को बढ़ाना है, हमें अव्यापार वितर्क को बढ़ाना है। जहां जहां उत्पन्न हो रहे हैं व्यापार वितर्क उसको छोड़ देना है, दूसरी जगहों पर मन ले जाना है उसको, जहाँ पे अव्यापार की भावना कर सकते हैं वहां पे करना है ना। तो जिस प्रकार से हमने समझाया कि काया में कर सकते हैं, फिर वेदना में अलग चेंज कर सकते हैं, फिर चित्ता में भी माइंड को ले जा सकते हैं, या फिर धम्मा में भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बदल के कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना अल्टरनेट करके बहुत देर तक बैठ सकते हैं। तो भगवान कहते कि काम वितर्क छोड़, काम वितर्क, नेकम्मे वितर्क की भावना करने से काम उत्पन्न नहीं हो पाता था। व्यापार वितर्क, अव्यापार की भावना करने से व्यापार उत्पन्न नहीं हो पाता था। अविहिंसा की भावना करने से हिंसा वितर्क उत्पन्न नहीं होता था। तो इस प्रकार से जैसे भिक्षु ग्रीष्म के, है ना, वो यहाँ पे उपमा देते हैं कि ग्रीष्म के अंतिम मास में जब सभी फसल सभी फसल जमा होकर गांव में चली जाती है, ग्वाला गायों को रखता है वृक्ष के नीचे चौड़े में रहकर, उन्हें केवल याद रखता है यह गाय है। ऐसे ही भिक्षु याद रखना मात्र होता था, यह धर्म है। भिक्षु मैंने न दबाने वाले वीर्य उद्योग को आरंभ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति सम्मुख थी। शरीर मेरा अचंचल शांत था, चित्त समाहित एकाग्र था। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जब ग्वाला, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर में फसल नहीं होती, पूरा, है ना, फसल काट दी गई होती है, कुछ भी नहीं बचा होता है खेत में। तो जब ग्वाला गवे चराने के लिए ले जाता है, भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है, तो वो टेंशन नहीं लेता, वो छोड़ देता है उनको खुले में।
है ना, ऐसे खुले में छोड़ देता है और वो खुद छाव में जाके बैठता है आराम से। और जब है ना, छाव में जाके बैठता है या फिर नदी किनारे जाके बैठता है, उसको पता है कि गोले खाना चरा चर के क्या हो जाएंगे, पानी पीने के लिए नदी पर ही आ जाएंगी। या फिर खेत खलियान में कुछ खाने लायक है ही नहीं तो वो टेंशन नहीं लेता, छाव में जाके बैठता है और ये गौवे है यहाँ पे चल रही है, केवल उतना उसको याद रहता है। उसको उसको डंडे लेकर उसके पीछे पीछे नहीं जाना पड़ता अभी गौवे की भेड़ बकरियों की, क्योंकि फसल ही नहीं है ना। फसल ही नहीं है तो क्या होता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है, उसको केवल है गौवे है इस प्रकार से स्मृति बनाए रखनी होती है। तो इस प्रकार से यह गाय है ना, ऐसे ही वृक्ष याद रखना मात्र होता है, यह धर्म है ना। ऐसे जब आपका स्मृति ज्यादा आता भी संपजानो सतीमा विनिय लोके अभिजा दो मनसंग करते करते, है ना, पुरुषार्थ करते करते नेकखम को डेवलप करते करते, नेकखम वितर्क विचार, है ना, अव्यापार वितर्क विचार, अविहिंसा वितर्क विचार को डेवलप करते करते क्या हो जाएगा, वितर्क विचार, प्रीति सुख एकाग्रता ध्यानांग उत्पन्न हो जाएगा। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। तो यह नेकखम वितर्क आ जाएगा तो काम वितर्क नहीं आ जाएगा। तो नेकखम वितर्क को बढ़ाते बढ़ाते याद रखना होता है कि यह धर्म मात्र है। और इस प्रकार से न दबाने वाला, जब वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्रता ध्यानांग उत्पन्न होता है तो न दबाने वाला वीर्य आरंभ उत्पन्न होता है। माने कि वो वीर्य अभी भंग नहीं होता, वो एकदम प्रतिष्ठित हो जाता है ना। प्रथम ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाता है चित्त, स्मृति प्रतिष्ठित हो जाती है, उसको ही सतिपट्ठान कहते हैं। सतिपट्ठान अगर हो जाता है तो स्मृति प्रतिष्ठित होने से सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति के बाद सम्यक समाधि अपने आप फलित हो जाती है ना। स्मृति प्रतिष्ठित हो गई, किसमें प्रतिष्ठित हो गई है, निखम वितर्क में प्रतिष्ठित हो गई। किसमें प्रतिष्ठित हो गई है, अव्यापाद वितर्क में प्रतिष्ठित हो गई है। इसमें प्रतिष्ठित हो गई है, अविहिंसा वितर्क विचार में प्रतिष्ठित हो गई है। तो तीन वितर्क विचार में वो अभी प्रतिष्ठित हो गई, अभी उसको और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, और वीर्य लगाने की जरूरत नहीं है। केवल स्मृतिमान रहता है, वीर्यमान रहता है, स्मृतिमान रहता है, शरीर भी क्या होता है, अचंचल मानी कि समाहित हो जाता है, प्रक्षुब्धि हो जाती है ना। प्रीति से क्या हो जाता है, प्रक्षुब्धि होती है। जैसे कि हमने देखा है ना सप्तभुजंग में, तो जब स्मृतिमान रहता है वितर्क विचार करेगा धम्म विचय में, धम्म विचय भुजंग का मतलब क्या है, यही है, यही वितर्क विचार हमें कल्टिवेट करने हैं। निखम्मा, अव्यापार, अविहिंसा, इसमें भेद देखना है, तीन कुशल में तीन अकुशल में। भेद देखते हुए धम्म विचय को और ज्यादा बढ़ाने हैं, पुरुषार्थ करना है कि निखम्मा है ना, धम्म विचय धम्म विचय माने कि जान लिया है कि यह निखम्मा है, यह अव्यापार वितर्क है, यह अहिंसा वितर्क है, जान लिया अभी। अभी उसको कल्टिवेट करना है तो माने कि श्रुति श्रुति संभोजाएंगा, उसके बाद धम्म विचय संभोजाएंगा, उसके बाद कौन सा होता है, वीर्य संभोजांग। तो अभी जान लिया है कि इसको निकम्म कहते हैं, इसको निकम्म वितर्क विचार कहते हैं, इसको अव्यापार वितर्क विचार कहते हैं, इसको अविहिंसा वितर्क विचार कहते हैं। जान लेने के बाद वीर्य लगाना पड़ता है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं, इसको आतापी कहते हैं, है ना, आतापी संप्रदान सतीमा। तो आतापी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वीर्य लगाने के बाद वीर्य अगर परिपूर्ण हो जाएगा, वीर्य माने कि पुरुषार्थ करना है, बार बार निकम्म को उत्पन्न करने का, बार बार अव्यापार को प्रतिष्ठित करने का, बार बार अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का। जब ये प्रतिष्ठित वीर्य की भावना परिपूर्ण हो जाएंगी, है ना, भावनाएं परिपूर्ण होती, तो वीर्य भोजांग वहां पे फलित हो जाएगा। वीर्य भोजांग फलित हो जाने के बाद प्रीति वहां पे उत्पन्न हो जाएगी, है ना। प्रीति से क्या हो जाएगा, प्रीति भोजांग के बाद प्रक्षप्ति भोजांग, प्रक्षप्ति भोजांग में भी शरीर पूरा अचंचल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा, चित्त भी शांत हो जाएगा। प्रक्षब्धि भोजांग के बाद समाधि भोजांग, है ना, चित्त समाहित हो जाएगा, चित्त समाहित हो जाएगा। तो समाधि का मतलब ही क्या है, प्रथम ध्यान उत्पन्न हो गया। तो प्रथम ध्यान में सो मैं भिक्षु कामों से विरहित, है ना, विविच्य भी कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही सवितर्कं सविचारं पठनं ध्यानम् उपसंपज्य विहरति। तो ये कामों से विरहित क्या है ना, विविच्य कामे ही विविच्य अकुशले धम्मे ही, अकुशल धर्म क्या है, काम, व्यापार, विहिंसा, यही अकुशल धर्म है। विविच्य कामे ही, कामों से दूर, व्यापार से दूर, हिंसा से दूर, इससे दूर क्या है, निखम्म दूर है ना, काम से दूर क्या है, निखम्म दूर है। व्यापार से दूर क्या है, अव्यापार दूर है। हिंसा से दूर क्या है, अविहिंसा दूर है। तो विविचैव कामे ही विविचैव कुशले धम्मे ही सवितर्क, काम, नेखम वितर्क, है ना, सविचार, नेखम विचार, है ना, अव्यापाद वितर्क, अव्यापाद विचार, अहिंसा वितर्क, अहिंसा विचार, विविचय कामे विविचय कुशले धम्मे सवितर्क सविचारम पठम ध्यान उपसंपज विहरति। इस प्रकार से वह
प्रथम ध्यान को उत्पन्न होते हुए विहार करते थे, द्वितीय ध्यान को वितर को उत्पन्न करते हुए विहार करते थे, तृतीय ध्यान को वितर को उत्पन्न करते हुए विहार करते थे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने महासतिपट्टन सूत्र में भी देखा है ना, तो उसी प्रकार से चार ध्यानों को वो उत्पन्न करते हुए उनको क्या हो गया था फिर, पूर्व वो पूर्वानुस्मृति अभिनिवासानुसति का ज्ञान हुआ था, फिर दिव्य चक्षु का ज्ञान होता उत्पन्न हुआ था, और फिर रात के अंतिम प्रहर में उनको आसवाख्या ज्ञान उत्पन्न हुआ था, चार आर्य सत्य का ज्ञान उत्पन्न हुआ था, चित्त उनका विमुक्त हो गया था, उनको सम्यक ज्ञान, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक विमुक्ति का साक्षात्कार हो गया था। तो जैसे भिक्षु महावन में गहरा महान जलाशय हो और उसका आश्रय ले एक महान मृगों का समूह वहां विहार करता हो, कोई पुरुष उस मृग का अनर्थ आकांक्षी अहित का आकांक्षी अयोग क्षेम आकांक्षी उत्पन्न हुए, वह उस मृग के क्षेम कल्याणकारक प्रीतिपूर्वक गंतव्य मार्ग को बंद कर दे और अकेले चलने लायक वो मार्ग को खोल दे, एक चारिका रख दे। इस प्रकार से वह महान वृक्ष समय दूसरे समय में विपत्तियों के क्षण क्षीणताप को प्राप्त हुए, तब भिक्षु उस महान मृग समूह का कोई पुरुष हिताकांक्षी योगक्षेमी उत्पन्न हुए, वह उस मृग समूह के क्षेम मार्ग को अयोगक्षेम मार्ग को खोल दे, एक चर को मार्ग को बंद कर दे और इस चारिका जल जाल का नाश कर दे। इस प्रकार से वह महान वृक्ष समय दूसरे समय वृद्धि वृद्धि विपुलता को प्राप्त हुए। माने कि कैसा होता है कि वो मृग हिरण को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है, वो क्या करता है कि जो अच्छा रास्ता है, वो अच्छा रास्ता को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, और जो बुरा रास्ता माने कि जो आगे चल के जाल बिछाया होता है, तो जाल बिछाने वाले रास्ते को खुला कर देता है, और जो जंगल की ओर जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर देता है। तो जो हिरणे हैं वो क्या होते हैं, चढ़ने के बाद वो बुरे रास्ते में जाएंगे, एक ही मार्ग होता है जहाँ पे जाला लगा होता है, तो उस मार्ग से जाएंगे तो फंस जाएगा, है ना। तो जो बुरा चाहने वाला है वो क्या करेगा, उसको फंसाएगा। लेकिन जो अच्छा चाहने वाला है, लोगों की भलाई चाहने वाला है, वो क्या करेगा, वो जाल का मार्ग बंद कर देगा और जो जंगल में जाने वाला मार्ग है उसको खुला कर देगा। तो ये क्या हो जाएंगे, मृग चढ़ने के बाद खुले आसमान में, खुले जंगल में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर वो खुले जंगल में जाएंगे मृग समूह, तो क्या हो जाएगा, वो वृद्धि को प्राप्त होगी, विफलता को प्राप्त होगी। तो भिक्षु अर्थ को समझाने के लिए मैंने उपमा कही है, दृष्टांत कहा है। यह अर्थ है कि भिक्षु, जो गहरा महान जलाशय है वो क्या है, काम भोगों का नाम है ना। जो क्या है, जलाशय में अगर वो फंस जाएंगे मृग तो वो निकल नहीं पाएंगे, तो वो काम भोगों के समान है। जो काम वितरक है, व्यापार वितरक है, विहिंसा वितरक है, तो वह क्या है, जलाशय का नाम है। महान मृग समय क्या है, यह प्राणियों का नाम है, माने कोई प्राणी जो काम वितरक में पड़ जाता है। मनुष्य सत्व है, देवता सत्व है, अमनुष्य सत्व है, दुर्गति के प्राणी है, सुगति के प्राणी है, कोई भी हो। तो प्राणियों को मृग समूह मृग हिरणों के समान समझना चाहिए। जो अनर्थकांक्षी है वह क्या है, वह मार है ना, जो बुरा करता है, जो जाल बिछाता है, वो क्या है, मार है। और कुमार्ग आठ प्रकार के हैं, जो जाल की तरफ ले जाने वाले आठ मार्ग, आठ प्रकार का है। कौन सा आठ प्रकार का मार्ग है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाचा, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीव, मिथ्या वायम, मिथ्या सती और मिथ्या समाधि। इस प्रकार से कुमार्ग है। और एक ही मार्ग है, यह नंदी राग का मार्ग है। नंदी राग माने कि तृष्णा, एक ही मार्ग होता है, एक ही चरिका है, उसको अविद्या कहा है। जो जाल है जिसमें फंस जाता है उसको अविद्या कहा है। तो भिक्षु अर्थकांक्षी, हितकांक्षी, योगक्षेमकांक्षी पुरुष, यह तथागत सम्यक संबुद्ध का नाम है। जो हित चाहने वाला है, मृगों के हित चाहने वाला है, वो क्या है, तथागत सम्यक संबुद्ध है। तो क्षेम स्वास्थ्य प्रीति कर्म में नियम मार्ग जो क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जो क्या है कि जो बुरा मार्ग है वो अविद्या को छोड़ दिया है, मार्ग बंधन से छोड़ देने वाला मार्गों को बंद कर दिया है। और जो भला मार्ग है वह क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का नाम है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सुमति, सम्यक समाधि। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग से क्या गमन करने से क्या हो जाएगा, यह क्षेम प्रीति गमनीय मार्ग को खोल देगा। यानी कि इसमें निखम की भावना आप परिपूर्ण करेंगे, अव्यापार की वितर्क विचार की भावना परिपूर्ण करेंगे, अविहिंसा वितर्क विचार की भावना परिपूर्ण करेंगे। तो दोनों ओर से एक चर कुमार्ग को बंद कर दिया, एक चरिका अविद्या को नाश कर दिया, है ना। और भिक्षु श्रावकों की हितेशी अनुकंपा, शास्त्र को अनुकंपा कर कि जो करना था दह तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है। भिक्षु, यह रुक्ष मूल है, यह शून्यागार है, ध्यान रत हो। भिक्षु,
मत प्रमाद करो, मत पीछे अफसोस करने वाला बनना, यह तुम्हारे लिए मेरा अनुशासन है। तो इस प्रकार से भगवान ने यह कहा कि कामों से दूर रहना है, व्यापार से दूर रहना है, व्यापार वितर्क को उत्पन्न नहीं होने देना है, हिंसा वितर्क को उत्पन्न नहीं होने देना है, लेखम वितर्क विचार को उत्पन्न करना है, कल्टिवेट करना है, भावना करनी है, अव्यापार वितर्क को उत्पन्न करना है, कल्टिवेट करना है, भावना करनी है, अहिंसा वितर्क को विचार को उत्पन्न करना है, भावना करनी है, उसको कल्टिवेट करना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा और संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। तो इस प्रकार से यह सत्य यहाँ संपन्न होता है। इस सत्य वचन से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।